हेलो गाइज, नचिकेता उत्तम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बताऊंगा। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 2n² के द्वारा बोर ने बताए थे। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? n बराबर जब आप इसमें 1 रखिएगा तो प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। दूसरा कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? तो 8। n बराबर 2 रखेंगे तो 2n² से आ जाएगा 8। इस तरह से तीसरा कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने? 18 और चौथा में 32। इस तरह से बताया था। और प्रथम कक्षा को k, दूसरा को l, तीसरा को m, चौथा को n नाम रखा था। तो ये क्या है? ये सेल है, ऑर्बिट है। इस सेल में 4 ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। SPDF, जिसका नाम है SPDF, इसका भी 4 ऑर्बिटल होंगे। इस ऑर्बिट के 4 ऑर्बिटल होंगे SPDF। इस ऑर्बिट के भी 4 ऑर्बिटल SPDF है। और इसके भी SPDF 4 ऑर्बिटल होंगे। यानी प्रत्येक सेल के प्रत्येक ऑर्बिट के 4 ऑर्बिटल होते हैं SPDF। S अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, P अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को रखता है, D अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को रखता है, F अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को रखता है, S अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, P अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को, D अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को, F अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को। सभी जहाँ जहाँ भी S होगा वो 2 रखेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और P 6 और D 10 और F 14 इलेक्ट्रॉन को रखेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन। इसको समझते हैं थोड़ा सा अपने भाषा में। मान लेते हैं कि एक मकान है। एक मकान में 4 फ्लैट है। क्या? इसका नाम है KLMN। मकान मान लेते हैं परमाणु है और इसके 4 सेल हैं KLMN। और प्रत्येक के SPDF क्या है? SPDF रूम है। मान लेते हैं कि एक फ्लैट में एक खाना बनाने वाला है, एक है सोने वाला रूम, एक पढ़ने वाला रूम है, एक बाथरूम है। इसी तरह से SPDF है। प्रत्येक सेल को क्या होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं SPDF। S अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, P 6, D 10 और F 14 इलेक्ट्रॉन को रखता है। अब बात का यदि हम करेंगे पहला सेल का, पहला कक्षा का, तो पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल केवल रहेगा? तो इसमें S ऑर्बिटल रहेगा, क्योंकि इसके अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉन का कितना है? 2 होता है, इसीलिए AC ऑर्बिटल इसमें रहेंगे। दूसरा कक्षा में यदि आ जाते हैं हम, तो इसका में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहता है। तो इसको में S के साथ 2 रहेगा इलेक्ट्रॉन और एक P रहेगा, P के साथ 6, तो 6 और 2 8। इसमें केवल SP ऑर्बिटल रहेंगे। इसमें S और P ऑर्बिटल रहेंगे दूसरा कक्षा में। तीसरा कक्षा में कौन कौन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल रहेंगे? तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, तो SPD रहेंगे। S के साथ 2 चला जाएगा और P के साथ 8 और D के साथ चला जाएगा 10। तो 10 और 8 18, 18 और 2 20 हो जा रहा है। लेकिन ये D पूरा भरेगा नहीं, D में कुछ कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 8 2 10, 8 18 इस तरह से रहेंगे। लेकिन SPD रहेगा, लेकिन F नहीं रहेगा, क्योंकि इसको 18 इलेक्ट्रॉन SPDF में ही प्रवेश कर गया, तो F की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो SPDF चारों ऑर्बिटल रहेंगे। इसमें 2, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम 10, इसमें 14, तो 32 आएगा। तो यहाँ तक तो आ रहा है 2 और 6 8 और 10 18। सॉरी यहाँ गलत हो गया था। 2 और 6 8, 8 और 10 18। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 रहेंगे। इसके पास 2, P के पास 6 और D के पास 10। और चौथा कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो SPDF चारों ऑर्बिटल इसमें रहेंगे। S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। सबको जोड़िएगा कितना आ जाएगा? तो 32 आ जाएगा। इसी तरह से होते हैं। तो ऑफ-बाउ के नियम कहता है, ऑफ-बाउ का नियम कहता है कि परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्ष को यानी ऑर्बिटल को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। यानी ऑफ-बाउ ने बताया कि SPDF जो 4 ऑर्बिटल है, इसको ऊर्जा
को बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो किस तरह से प्रवेश करते हैं, तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, पांचवा कक्षा 5s 5p 5d 6s 6p 6d 7s 7p 7d, यहाँ पर 5f लिख दीजिए, 6f 6 7f, इस तरह से। यानी एक क्या है, एक है सेल की संख्या को, ऑर्बिट की संख्या को बता रहा है। एस क्या है, ऑर्बिटल, यानी पहला कक्षा में एस ऑर्बिटल केवल रहता है, तो वही पहला कक्षा में एस ऑर्बिटल को दिखाया गया। दूसरा कक्षा में एस पी रहता है, तो 2 एस से पहले 2 है, यानी दूसरा कक्षा में एस ऑर्बिटल, पी से पहले 2 है, यानी दूसरा कक्षा में पी ऑर्बिटल। इसी तरह से सब होगा। 3s यानी तीसरा कक्षा में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, चौथा में sp-df, पांचवा में भी sp-df, छठा में भी, सातवां में भी sp-df रहता है। इस तरह से यह अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रखता है, एस अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, पी अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को रखता है और डी अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को रखता है और एफ अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को रखता है। इस तरह से तो अब मैंने बताया कि क्या ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। पहले सबसे ज़्यादा ऊर्जा सबसे कम ऊर्जा 1s का रहता है, तो सबसे पहले इसमें प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाएगा पहला कक्षा के एस ऑर्बिटल में, तो यह प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन किसमें, फिर 2s में चला जाएगा। जब ये 2s में भी पूर्ण तरह से भर जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएगा, तो यह किस में चला जाएगा, तो 2p में चला जाएगा। 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा तो 3s में चला आएगा। इसी तरह से फिर कहाँ चला आएगा, 3p में चला आएगा, क्योंकि 3p 3s से ज़्यादा ऊर्जा 3p के पास है, इसीलिए 3p में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इससे ज़्यादा ऊर्जा 4s के पास है, इसीलिए 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा। जब 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, इसके बाद चला जाएगा कहाँ, 3d में। 3d में आएगा तो 3d में इलेक्ट्रॉन 10 भरेंगे। जब इलेक्ट्रॉन 10 भर जाएंगे तो 4 आएगा, फिर आएगा इसके बाद 4p6 में, क्योंकि 3d के बाद 4p के पास ज़्यादा ऊर्जा है, इसीलिए 3d के बाद 4p में आएगा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो इसके बाद 5s में जाएगा, क्योंकि 4p से ज़्यादा 5s के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जब 5s पूरी तरह से भर जाएगा तो 4d में आएगा, क्योंकि 5s से ज़्यादा ऊर्जा 4d के पास है। तो 4d में इलेक्ट्रॉन जब 10 भर जाएगा, इसके बाद 5p में आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसी तरह से भरते चला आएगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखते हैं। हाइड्रोजन के अगर लिखेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। या इलेक्ट्रॉनिक विनाश परमाणु संख्या पर लिखा जाता है। तो 1 परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या 1 होती है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विनाश किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए पहले कौन भरेगा, 1s भरेगा, तो 1s1 लिखाएगा, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या 1 है। तो परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 1s1 हुआ, यानी 1 इलेक्ट्रॉन भराया। अब हीलियम हुआ, तो हीलियम में परमाणु की संख्या 2 होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगी, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विनाश में 1s2 लिखेंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या है और 1s जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा, इसलिए 1s2। अब लिथियम में परमाणु की संख्या 3 होती है, तो 1s3 नहीं होगा, क्योंकि s हमेशा 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन को रखता है, इसलिए 1s2 होगा। अब इससे ज़्यादा किसकी ऊर्जा है, इसके बाद प्रवेश कर रहा है 2s में इलेक्ट्रॉन, तो 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो 2s2 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 इसलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक की संख्या, परमाणु संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 है तो 2 और 1 3 हो गया। अब आता है बेरिलियम के परमाणु संख्या 4 है, तो 1s2 और 2s2 लिखेंगे। s के पास अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो गए
अब ये दोनों पूरी तरह से भर गए और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 परमाणु संख्या होते हैं, वे पूरी तरह से भर गए। यानी बेरिलियम के परमाणु संख्या 4, तो 1s2 और 2s2 लिख देंगे, 2 और 2 4 आ गया। अब बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, तो इसका होता है 5, तो 1s2 और 2s2। अब इसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो 2p में प्रवेश कर रहा है, तो 2p लिखेंगे। 2p कितना 1, 5 है, तो 2 2 4 1 5 हो गया। अब कार्बन, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 2 4 2 6। p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भर जाएंगे तब कहाँ प्रवेश करेगा, 3s में प्रवेश करेगा, 3s में। तो कार्बन के 6 परमाणु संख्या होते हैं, तो इसका अवभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। इसी तरह से नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, ये 6 तक जाएगा, 3 2 5 2 7। अब नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों का लिखाएगा। केवल एक चीज आप ध्यान में रखिए कि ए भरने के बाद ए होता है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें, इसके बाद 3d में, इसके बाद 4p में, इसके बाद 5s में, इसके बाद 5s के बाद 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, इसके बाद 4f में, इसके बाद 5d में, इसके बाद 6p में, इसके बाद 7s में। जब ये भर जाएगा तो इसके बाद कहाँ जाएगा 5p में, 5f में जाएगा, 4d में जाएगा, इसके बाद 7p में जाएगा। इसी तरह से लिखाते जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक तरह से और अच्छा सा साफ में इसको लिख देते हैं। वन एस 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। सबसे पहले यह भरेगा, इसके बाद कौन भरेगा, ये भरेगा, इसके बाद 2p भरेगा, तीर का निशान देखते जाइए, इसके बाद 3p भरेगा, इसके बाद 4s भरेगा, इसके बाद 3d, इसके बाद 4p, इसके बाद 5s, इसके बाद 4d, इसके बाद 5p, इसके बाद 6s, इसके बाद 4f भरेगा, इसके बाद 5d, इसके बाद 4p, फिर इसके बाद 7s। इसी तरह से भरते जाएगा। और s याद रखिएगा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को रखता है, p 6 और d अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को, तो 10, और f अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को रखता है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। थैंक यू।